राजस्थान में आज नए सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही यह कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में वीआरएस प्लान लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज की सत्ता गई तो राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के ही हाथ में नए सीएम के नाम की पर्ची पकड़ा दी। जिस वसुंधरा राजे ने सीएम बनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, उन्हें ही नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखना पड़ा। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सियासत एक पीढ़ी आगे निकल गई है। लेकिन शिवराज फिर से लाडली बहनों के सहारे मेन स्ट्रीम में उतरने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के मन में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे हैवी वेट नेताओं को लेकर क्या फॉरवर्ड प्लान है, इस रिपोर्ट में समझिए। कल सीएम की कुर्सी गई, आज शिवराज के आंसू निकल गए। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात भी है। आला कमान ने नहीं सुनी अर्जी, वसुंधरा ने निकाली नए सीएम की पर्ची। नए रोल की तलाश में शिवराज, वसुंधरा का खत्म हुआ राज। मोदी के मन में मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश की आधी आबादी के मन में कौन है? मध्य प्रदेश ने मोदी को वोट दिया, लेकिन महिलाओं का वोट किसके नाम पर मिला? बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी से 163 सीटें मुमकिन हुई, लेकिन बीजेपी के लिए गेम चेंज किया महिलाओं ने। लाडली बहना योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। शिवराज सिंह चौहान की इस स्कीम ने उन्हें लाडली बहनों के बीच कितना लोकप्रिय बना दिया है। भोपाल में उसकी तस्वीर भी देखने को मिली। शिवराज से उनके बंगले पर मिलने पहुंची महिलाएं उनके सीएम न बनने से बेहद दुखी हो गईं और रोने लगी। खुद शिवराज सिंह चौहान भी भावुक दिखे। इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? मोदी अपने फैसलों से ऐसे ही सरप्राइज करते हैं। बीजेपी में जिसकी चर्चा नहीं होती, उसकी सत्ता होती है। पहले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को सत्ता मिली तो शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मोहन यादव से पिछड़ गए और अब वसुंधरा राजे का सारा शक्ति प्रदर्शन धरा का धरा रह गया और भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए। तीनों राज्यों में मोदी ने वो मास्टर स्ट्रोक चला जिससे 2023 में ही 2024 की कामयाबी फिक्स हो गई। लेकिन अब सवाल है, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी? पिछले 18 सालों से शिवराज मध्य प्रदेश में बीजेपी के पर्याय थे, लेकिन अब वो पूर्व सीएम हैं। फिलहाल राज्य में उनका कोई रोल नहीं दिखता। 2024 लोकसभा के लिए जरूर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या है, ये भी समझना जरूरी है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज भले ही खुलकर कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले की तस्वीरों से साफ हो गया था कि अपने जूनियर मंत्री को सत्ता सौंपना शिवराज सिंह चौहान के लिए आसान नहीं था। सीएम पद छोड़ने के बाद से ही शिवराज के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें जारी हैं। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूं और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश का छूटेगा। शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज थे। इस बीच सिर्फ 15 महीने ही वो सीएम की कुर्सी से दूर रहे, लिहाजा पूरे मध्य प्रदेश में उनकी अपील है। ऐसे में पार्टी उनके अनुभव का इस्तेमाल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कर सकती है। वहीं मोदी कैबिनेट में भी कई पद खाली हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है या संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देने का फैसला हो सकता है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शिवराज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने पर
फोकस कर रहे हैं। 2018 में भी मध्य प्रदेश का चुनाव हारने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर सदस्यता अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी थी। शिवराज के पास दूसरा विकल्प यह है कि वो मध्य प्रदेश में ही बने रहें और 2024 में सभी 29 सीटें जीतने के लिए काम करें। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। मोदी और शाह वाली बीजेपी में इमेज ब्रांडिंग से कुर्सी नहीं मिलती। आलाकमान किसी भी प्रेशर में फैसला नहीं करता। किसी को भी चुनने का बीजेपी में सिर्फ एक आधार है और वो है पार्टी का हित। पार्टी उसी को मौका देगी जिससे आने वाले चुनाव में जन समर्थन बढ़ सके। शिवराज सिंह चौहान का फायदा बीजेपी को सिर्फ मध्य प्रदेश में मिल सकता था, लेकिन मोहन यादव के बनने का असर यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों पर भी पड़ेगा और ये बात शिवराज सिंह चौहान भी समझ गए हैं। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है। मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल विधानसभा के सदस्य हैं। ऐसे में उनकी नई भूमिका को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं में भी काफी उत्सुकता है, लेकिन बीजेपी में कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका आप क्या देखते हैं? शिवराज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। जितना मैं उन्हें जानता हूं उसके आधार पर कह सकता हूं। उधर वसुंधरा की तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान में भजनलाल शर्मा की ताजपोशी हुई। विधायक दल की बैठक में खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। हालांकि इससे पहले वसुंधरा को मनाने में बीजेपी जुटी रही। पर्यवेक्षक बनकर जयपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के साथ 1-to-1 मीटिंग की। फिर जाकर कहीं वसुंधरा भजनलाल शर्मा के नाम पर तैयार हुई। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। वसुंधरा राजे की पॉलिटिकल स्टाइल ऐसी रही है कि उन्होंने आलाकमान की कभी बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। ये तल्खी तब और बढ़ गई जब बीजेपी ने बिना सीएम फेस के ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। दरअसल 2014 के बाद से बीजेपी काफी बदल गई है। मोदी और शाह के साथ वसुंधरा राजे के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को राजस्थान में हार मिली तो पार्टी ने वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाने वाले सतीश पुनिया को संगठन की कमान सौंप दी। उसके बाद से ही वसुंधरा पार्टी की हर मीटिंग और कार्यक्रम से दूर रहने लगी। पार्टी ने उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी के कार्यक्रमों में कभी शामिल नहीं हुई। ऐसे में अब वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन उनके पास विकल्प बेहद कम है। वसुंधरा राजे के अब केंद्र की राजनीति में जाने के चांस भी ना के बराबर है। जिस झालावाड़ से वो सांसद चुनी जाती थी, अब वहां से उनके बेटे दुष्यंत चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में बीजेपी एक ही परिवार के दो लोगों को लोकसभा का टिकट देगी, इसकी भी उम्मीद नहीं है। रही सही कसर चुनाव परिणाम आने के बाद वसुंधरा ने शक्ति प्रदर्शन करके पूरी कर दी।
बीजेपी उन्हें राज्यपाल बना सकती है, लेकिन वसुंधरा पहले ही ये ऑफर ठुकरा चुकी हैं। दरअसल तीनों राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हर राज्य की सियासत, जातीय समीकरण और राजनीतिक हालात बिल्कुल अलग अलग हैं। बस एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए नेतृत्व को मौका दिया है, और मोदी का यही फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है।